सबको आज हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विविध पहलुओं के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है पूरे विश्व के इतिहास में जिनका बचपन आज भी हम लोग याद करते हैं। हर माँ कान्हा ही नाम से अपने बच्चों को बुलाना चाहती है। जिन्होंने जो भगवत गीता को उपदेश दिया वह विश्व का एक ऐसा आदर्श है जिसे आज हम भगवान की वाणी कहते हैं। और भगवत गीता माने भगवान की वाणी ही है। गीता माने गायन, भगवत माने भगवान का गायन है भगवत गीता। जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बिना हथियार उठाए ही पांडवों को जिता दिया और जो जीत असंभव थी क्योंकि 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौहिणी सेना। अक्षौहिणी एक काउंटिंग है जो सेना के मेजरमेंट के लिए प्राचीन काल में प्रयोग की जाती थी। तो 11 और 7 जिसमें भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा जैसे महारथी थे, कर्ण जैसे महारथी थे, जिसको जीतना असंभव था, उस सेना को भी भगवान श्री कृष्ण के चतुर रणनीति और अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के कारण पांडवों ने सहज ही जीत लिया और पांडव सकुशल बचे रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी मोह नहीं किया। उनके व्यक्तित्व का जो सबसे बड़ा गुण है मोह का अभाव था उनके जीवन में। गोकुल छोड़ दिया तो कभी गए ही नहीं। मथुरा का परित्याग कर दिया, एक बहुत बड़ा आदर्श है। और न तो किसी एक जगह से जुड़े रहने का उनमें ही मोह था क्योंकि मथुरा छोड़े गोकुल चले गए और दोबारा फिर मथुरा बसाने की ज्यादा चिंता नहीं किया। जो बचपन से ही बड़े बड़े राक्षसों का जिन्होंने वध किया, जिनके नाते उनका नाम प्रारंभ में ही फैल गया। गुरु सांदीपन को भी उन्होंने एक ऐसी गुरुदक्षिणा प्रदान किया जो आज तक के इतिहास में अप्रतिम है। उनके मृत बालक को ही जीवित अवस्था में ला करके गुरु के सम्मुख खड़ा कर दिया। यह बहुत बड़ा आदर्श है जो आज तक के इतिहास में असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कर्म किए वह एक महान उच्च आदर्शों के अनुरूप किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं गोपिकाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण जो 11 साल में थे जब उन्होंने कंस का वध किया और 11 साल के बाद वो गुरुगिरी में अध्ययन करने के लिए चले गए, ऐसे संदर्भ में उनका जो जीवन था वो निष्पास और पवित्र ही था। इसके बाद जो जरासंध पर विजय भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा दिलाई, जिसे मारना किसी भी राजा के लिए असंभव था। कहते जरासंध 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था और जरा राक्षसी ने उनको एक कर दिया था, इसलिए वो किसी के द्वारा अबद्ध था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी भीमसेन के द्वारा द्वंद्व युद्ध में कुश्ती के द्वारा उसे भी परास्त करवा दिया। शिशुपाल जैसे राजा जो किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते थे, उस सुदर्शन चक्र के द्वारा युधिष्ठिर के राष्ट्रीय युग में ही मरवा दिया। अब कहते हैं भगवान का अवतार धरती के जो भार था उसके उद्धार के लिए हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौरव पांडव के युद्ध में बहुत बड़े विनाश तो हुआ ही, साथ ही साथ उनका जो अपना वंश था जो बहुत बड़ा था, इस धरती का सबसे बड़ा वंश था, वह भी आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। भी गांधारी का श्राप तो था ही, लेकिन भगवान की प्रेरणा के बिना कुछ संभव नहीं होता है। तो एक माध्यम बनाया भगवान ने गांधारी जी के श्राप को, सप्तऋषियों के श्राप को। ये भी एक माध्यम था। इसमें भी उन्होंने कोई मोह माया ममता नहीं दिखाई और जो उचित था वही किया। अब हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जाते ही जब कलयुग का पदार्पण हो गया तो भगवान का इस धरती पर आने का क्या प्रयोजन रहा भाई। बहुत सारे लोग इस संदर्भ को सोचते हैं कि भगवान अगर धरती पर आए और वह पाप का उद्धार नहीं कर पाए, समूल उच्छेद नहीं कर पाए और पाप धरती पर बना ही रहा। इसके बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन जो सर्वप्रचलित उत्तर है कि भाई हर प्राणी का अपना कर्म है और कर्म फल भोग के अनुसार हम लोग इस धरती पर आए हैं और जिस युग कुल परिवार वातावरण में हमारा जन्म हुआ वो हमारे कर्मों का ही फल है। अब देखिए इस संदर्भ में जब कर्मों के फल की बात आती है तो भगवान भी कर्मों के फल का उच्छेद नहीं कर सके। भाई एक युग में उन्होंने बाली को मारा था और वही बाल जब व्याघ्र होकर के, बहेलिया होकर के भगवान के पैर में बाण मारा, तो ये कर्मों का फल था भगवान के भी, जो पिछले जन्म के कर्म का फल उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ा।
तो हम जो कर्म किए रहते हैं उसका ऐसा माने कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं वो हमारे ही कर्मों के फल हैं, और उन्हें यज्ञ जप तप दान के द्वारा हम अपने जीवन से कम तो कर सकते, लेकिन 100% उच्छेद करना जब भगवान के बस में नहीं था तो कुछ न कुछ भोगना सबके प्रारब्ध होगा। और भगवान ने भी दिखाया कि जब हम मानव जीवन पाते हैं तो नाना प्रकार की समस्याओं से हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष में ही उसकी विजय निहित रहती है। जिस संघर्षों से भागना हमारा कर्म नहीं है। जब भगवान बचपन से ही संघर्ष करते रहे राक्षसों से और बड़े हुए, तब भी उनके जीवन में संघर्ष बना रहा। तो हम सबको भी अपने जीवन में संघर्ष के पथ का ही अनुकरण करना चाहिए। और जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि माम नुस्मर युद्ध चा, हमें याद करते रहो, युद्ध करते रहो। तो अपने संघर्षों में भी परमात्मा को याद करके हमें कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्मवाद का बहुत सफल उदाहरण दिया है कि जनक आदि लोग जो हैं वह कर्म के रास्ते पर ही चलते रहे थे। अर्जुन तुम भी कर्म के रास्ते पर चलो, और कर्म कैसा हो, भगवान को याद करते मनमना भाव, मेरे मन वाला हो जाए। भगवान कहते जो कर्म करो ना वो भगवान की इच्छा के अनुसार करो, भगवान के जो निर्देश है उसके अनुसार करो, और परमात्मा की भक्ति में परमात्मा को याद करते। तो भगवान का बहुत बड़ा संदेश है। और जो उनका निर्वैर सर्वभूतेषु समावेत पांडव, जो सभी प्राणियों के प्रति वैर रहित है वही मुझे प्राप्त करता है। ना मैं द्वेषो ना मैं प्रिय है, ना कोई मेरा द्वेष है किसी से, ना मेरा कोई प्रिय है। और जो मुझे भजता है मैं भी उसे याद करता हूँ। परमात्मा को जो याद करता है भगवान उसे याद करते हैं। यह सृष्टि का परम रहस्य है, परम सत्य है। तो हम सबको उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। इसी के साथ आज की इस चर्चा से विदा लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको